नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान अपने हैं। जब तक संसार के साथ अपनी संबंध की मान्यता रहती है, तब तक मनुष्य को जो भी वस्तु मिलती है उसको वह अपनी ही मान लेता है। परंतु जब सत्संग के द्वारा उसको इस बात का ज्ञान होता है कि संसार मेरा नहीं है, प्रत्युत भगवान ही मेरे हैं, तब उसको अनुभव होता है कि जो भी वस्तु मिली है वह भगवान की ही है और भगवान से ही मिली है। अतः वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत उसको देने वाला अपना है। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है, पर उसको देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह वस्तु को तो अपना मानता है, पर उसे देने वाले को अपना मानता ही नहीं। वास्तव में मिली हुई वस्तु जितनी प्यारी लगती है, उससे अधिक भगवान देने वाले प्यारे लगने चाहिए। मिली हुई वस्तु से तो प्यार करना, पर उसको देने वाले से प्यार न करना कृतज्ञ बुद्धि नहीं है, प्रत्युत भोग बुद्धि है। प्रतिक्षण वर्धमान आनंद प्रेम का आस्वादन एक अकेला होने से नहीं होता। एकाकी न रमते, बृहदारण्यक उपनिषद का। इसलिए प्रेम लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान ने मैं एक ही बहुत हो जाऊं ऐसा संकल्प किया। भगवान के इस संकल्प से असंख्य जीवों की सृष्टि हुई। भगवान ने श्री राधा जी को भी अपने में से प्रकट किया, जीवों को भी अपने में से प्रकट किया और लीला की। सामग्री संसार को भी अपने से ही प्रकट किया। प्रेम लीला तभी होती है जब प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों बराबर हो, कोई भी छोटा बड़ा न हो। अतः भगवान ने जीवों को अपने समान अर्थात पूर्ण स्वतंत्र बनाया। इस प्रेम लीला में श्री जी का तो केवल भगवान में ही आकर्षण रहा, उनसे भूल नहीं हुई, पर अन्य जीव ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके लीला की वस्तुओं
संसार को अपना मान लिया और वे उनकी तरफ खिंच गए। वे भगवान से प्रेम न करके उनकी दी हुई वस्तुओं में ही रमन करने लगे। वे खुद उन वस्तुओं के मालिक बन गए और अपने मालिक को भूल गए। उन्होंने वस्तुओं को अपना मान लिया और जिसने उनको दिया था उससे विमुख हो गए। इस प्रकार मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग करके जीव पराधीन हो गया तथा जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। भगवान जीव पर कृपा करके उसको विवेक देते हैं। जब मनुष्य उस विवेक को महत्व देता है तब भगवान उसको बोध देते हैं। उस बोध को पाकर मनुष्य पूर्णता का अनुभव करता है और मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ कहकर हर्षित हो उठता है। परंतु यह भी उसकी भूल ही है। वास्तव में पूर्णता अपनी नहीं, प्रत्युत पूर्णता को देने वाला अपना है। इसलिए हमें पूर्णता नहीं चाहिए, प्रत्युत पूर्णता को देने वाला चाहिए। भगवान बोध इसलिए देते हैं कि यह मुक्त होकर स्वाधीन होकर मेरे से प्रेम का आदान प्रदान करे। परंतु जब मनुष्य उस बोध में ही संतुष्ट होकर भगवान को भूल जाता है तब भगवान कृपा करके उसको प्रेम का आस्वादन कराने के लिए उस बोध में भी नीरसता पैदा कर देते हैं। इसलिए बोधवान मनुष्य को अपने में कभी तो बड़ा आनंद दिखता है और कभी नीरसता दिखती है, कभी तो पूर्णता दिखती है और कभी कभी कमी दिखती है। तात्पर्य है कि साधक भले ही भगवान को भूल जाए पर भगवान उसको कभी नहीं भूलते और उसको अपनी तरफ खींचने के लिए चेत कराते रहते हैं। भगवान का यह एक विलक्षण स्वभाव है कि वे कुछ भी देते हैं तो इस ढंग से अपने को छिपा कर देते हैं कि लेने वाले को वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है। कारण कि संसार में देने वाला बड़ा और लेने वाला छोटा माना जाता है। इसलिए भगवान अपने को छिपाकर देते हैं, इससे अपने में बड़कपन भी ना आए और लेने वाले में छोटापन भी ना आए। अतः मिली हुई वस्तु को लेकर अपने में अभिमान नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत भगवान के प्रति कृतज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। जब लेने वाला मिली हुई वस्तु को अपना न मानकर देने वाले भगवान को अपना मानता है तब भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है तो भगवान भी अपने आप को उसके अर्पित कर देते हैं
भक्त भगवान को प्रेम रस देता है और भगवान भक्त को प्रेम रस देते हैं। ये यथा मां प्रबधन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता जी। इस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला में कौन भक्त है और कौन भगवान है, इसका पता नहीं लगता। मुक्ति तत्व ज्ञान में तो अखंड रस है, पर इस प्रेम में अनंत रस है। इस अनंत रस की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। नारायण नारायण नारायण।